हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अदानी पोर्ट्स के शेयर को लेकर हमें बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज देखने को मिल रही है। और ये गुड न्यूज जो है, क्या अदानी पोर्ट्स के शेयर को फायदा देगी या नुकसान देगी। मतलब अदानी पोर्ट्स का शेयर चढ़ेगा या गिरेगा। क्योंकि अभी अगर अदानी पोर्ट्स के शेयर को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और कोई भी शेयर जब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन होता ही है। मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा बहुत डाउन जाता है, ऐसा जनरली होता है। क्योंकि लोगों ने पहले ले रखा होता है, ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो काफ़ी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो क्या इसके अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगी या शेयर के अंदर गिरावट आएगी, या जो ये गुड न्यूज़ आई है उससे बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो न्यूज़ है काफ़ी लोगों को पता भी होगी, मतलब जो रेगुलरली मार्केट को ट्रैक करते हैं तो उनको लोगों को पता भी होगी और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगी। तो वो भी जानकारी ले लें। उसके अलावा डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में भी जानेंगे और इस शेयर का हम एनालिसिस भी करेंगे। भाई शेयर आगे ग्रोथ कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो भी हम जानकारी ले लेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उससे क्या है कि आपकी खुद की हेल्प हो जाएगी कि भाई आपको पता लग जाएगा कि भाई शेयर के अंदर आगे ग्रोथ आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो गुड न्यूज ये है कि अदानी पोर्ट्स का जो शेयर है बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर शामिल होने जा रहा है। तो अब काफी लोगों को नहीं पता होगा कि भाई, लोग तो यही कहेंगे कि भाई सारे शेयर सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो सारे शेयर जो लिस्टेड हैं वो बीएसई और एनएसई के अंदर लिस्टेड हैं। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है कि एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक पैरामीटर बताता है कि भाई मार्केट ऊपर है या नीचे है। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है कि इंडेक्स है। ये क्या है कि शेयर मार्केट का एवरेज बताते हैं। अब सेंसेक्स के अंदर क्या है कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती है। मतलब इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है वो इसके अंदर शामिल की जाती है और उनका एवरेज होता है सेंसेक्स। और निफ्टी के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है और उनका एवरेज निफ्टी कहलाता है। इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं। तो अब क्या है कि जो अदानी पोर्ट्स है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज में शामिल होने जा रहा है। मतलब सेंसेक्स के अंदर शामिल होने जा रहा है अदानी पोर्ट्स। और ये अदानी की पहली कंपनी है जो सेंसेक्स के अंदर शामिल होगी। अब देखिए, ये शामिल होगी तो कोई ना कोई एक कंपनी बाहर निकलेगी, क्योंकि ये टॉप 30 की लिस्ट फिक्स रहती है। तो एक कंपनी बाहर होगी तो दूसरी कंपनी आएगी। तो बाहर होने वाली जो कंपनी है वो है विप्रो। विप्रो बाहर होगी और अदानी पोर्ट्स जो है टॉप 30 के अंदर शामिल होगी। अब सेंसेक्स के अंदर शामिल होने से क्या फायदा होगा अदानी पोर्ट्स के शेयर को। अब देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, जिनको इंडेक्स फंड बोलते हैं। सेंसेक्स इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड अलग अलग कंपनीज के आते हैं। एचडीएफसी, ग्रो वगैरह बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के हमें देखने को मिल जाएंगे। अब इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि जैसे बीएससी की, मतलब सेंसेक्स की लिस्ट बनी हुई टॉप 30 शेयर्स की और निफ्टी की टॉप 50 शेयर्स की लिस्ट बनी हुई है, तो डायरेक्ट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके अंदर कोई सोचना समझना नहीं होता है और शेयर की लिस्ट चेंज नहीं होती है। जैसे ही सेंसेक्स अगर शेयर की लिस्ट चेंज करेगा तो म्यूचुअल फंड वाले भी उस शेयर की लिस्ट को चेंज करेंगे। अब जैसे अदानी पोर्ट्स इसके अंदर शामिल हो गया और विप्रो बाहर हो गया, तो इंडेक्स फंड वाले क्या करेंगे, जिनका भी इंडेक्स फंड बना हुआ अलग अलग कंपनीज का, जैसे एचडीएफसी का इंडेक्स फंड आएगा, आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड आएगा, वो क्या करेंगे कि भाई विप्रो को बाहर निकाल देंगे, मतलब उसको सेल कर देंगे और उसके बजाय क्या ले लेंगे, अदानी पोर्ट्स। क्योंकि इंडेक्स फंड है, जैसा इंडेक्स होगा वैसा क्या वैसा ही हमें म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेगा। तो सेम उसके अंदर भी हमें क्या है कि सेलिंग देखने को मिलेगी। विप्रो को सेल कर देंगे और अदानी पोर्ट्स को वो खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, मतलब इनफ्लो आएगा बहुत बड़ा, करीबन 1000 से लेकर 2000 करोड़ रुपए के बीच में बड़ा इनफ्लो आ सकता है। मतलब बड़ी बाइंग आ सकती है। खरीदेंगे कौन, इंडेक्स फंड, जो पैसिव फंड्स है वो खरीदेंगे। तो इससे क्या है कि बेनिफिट होगा। अब जब बाइंग आएगी बड़ी तो शेयर के अंदर तेजी भी ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। तो ये बेनिफिट होता है सेंसेक्स में शामिल होने का। और ये शामिल कैसे किया जाता है, तो मार्केट कैप के अनुसार शामिल किया जाता है और शेयर की स्टेबिलिटी देखी जाती है और शेयर क्या है कि सेफ है या नहीं, वो काफी सारी चीजें देखी जाती है। और ये हर 6 महीने या साल भर के अंदर, क्वार्टर के अंदर चेंजेस होते रहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की लिस्ट के अंदर। और अभी अगर मार्केट कैप देखें, भाई अदानी पोर्ट्स का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अभी आज की अगर रैंकिंग देखें तो लगभग टॉप 30 कंपनीज के अंदर ही आती है। लगभग 26वीं 27 टॉप 26 या 27 कंपनीज में इसका नंबर आता है अदानी पोर्ट्स का। और ये अदानी पोर्ट्स सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर कब शामिल किया जाएगा, तो 24 जून के आसपास ये शामिल किया जाएगा। ये डेट है इसके शामिल होने की, मतलब अगले महीने। फिर क्या है कि शामिल होगा तो धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग आएगी। जो भी इंडेक्स फंड, पैसिव फंड्स, उनकी बाइंग आएगी। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो बढ़ेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी भी हमें देखने को मिले। और विप्रो से आउटफ्लो होगा, मतलब शेयर जो है सेलिंग वगैरह होगा, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर होगा तो थोड़ी बहुत गिरावट की उम्मीद है, ऐसा हो सकता है। पर अभी अगर शेयर को देखें
शेयर का ऑल टाइम हाई के आसपास ही इसका प्राइस चल रहा है। मतलब इसका ऑल टाइम हाई है 1457 रुपये। 1457 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है और अभी इसका भाव 1400 रुपये के आसपास ही चल रहा है। मतलब उसके आसपास लगभग चल रहा है और 1457 हाई बनाने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। ऐसा होता है जनरल, मैंने आपको अभी बताया कि भाई जब भी शेयर कभी ऑल टाइम हाई बनाएगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, फिर वापस अपना बेस बनाएगा, फिर वापस अच्छा अगर शेयर होगा तो वापस तेजी होगी। तो ये सेम इसी अभी हुआ है कि 1457 हाई बनाया, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, जनरली नॉर्मली ऐसा होता ही है। तो अभी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट भी हमें देखने को मिली, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला है। अब अगर अदानी पोर्ट्स के बिजनेस की बात करें तो ये नंबर 1 पोर्ट ऑपरेटर है इंडिया के अंदर। नंबर 1 मतलब सबसे बड़ी कंपनी है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? बंदरगाह। तो पोर्ट ऑपरेटर है नंबर 1 अदानी पोर्ट्स। सेकंड नंबर पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आती है और ज्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं है। एक अदानी पोर्ट्स है, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, पर अदानी पोर्ट्स काफी बड़ी कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से भी। अभी इसके पास 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं और 2 इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं और आगे और भी ये मतलब एक्सपेंड कर रहा है, विदेशों के अंदर भी एक्सपेंड कर रहा है, उनके पोर्ट्स वगैरह भी ले रहा है। तो धीरे धीरे और ज्यादा एक्सपेंड हो रही है ये कंपनी। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 538 MMT 538 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है इसकी। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स भी। ये पोर्ट ऑपरेटर है और नंबर 1 लीडिंग कंपनी है, ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है सेक्टर के अंदर। फिर इसके फंडामेंटल्स देखिए तो ये लार्ज कैप कंपनी है, करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीब करीब 36 मतलब 36 के आसपास का निकल कर आता है और इंडस्ट्री का पी है 36 से लेकर 37 के बीच में। और बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की तो उसका पी थोड़ा हाई है, मतलब वो थोड़ी सी महंगी है अदानी पोर्ट से भी। अदानी पोर्ट्स अभी थोड़ी सी सही वैल्यूएशंस पर चल रही है। आरओसी ये 13% की, आरओई है 17% की। तो आरओसी कम है और आरओई भी मुझे कम लग रही है, मतलब मिनिमम 15% होनी चाहिए, तो वो थोड़ी इससे ज़्यादा हो तो और बेहतर है। फेस वैल्यू है 2 रुपये पर शेयर। तो आगे और हो सकता है अगर शेयर का भाव और ज़्यादा बढ़ता है तो स्प्लिट भी कर सकते हैं, बोनस वगैरह भी दे सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग करीब करीब 66% के आसपास की है, तो अच्छी है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, डीआईआईज, उनकी भी अच्छी होल्डिंग है। एफआईआईज की होल्डिंग इस क्वार्टर के अंदर थोड़ी बड़ी है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखें, FY21 से FY24 तक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी FY23 से भी FY24 के अंदर भी रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पूरा देखें, FY23 से FY24 के अंदर रेवेन्यू के अंदर 25% जैसी ग्रोथ है और प्रॉफिट के अंदर 52 मतलब 52% जैसी ग्रोथ है। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q4 का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। तो अभी अगर कंपनी को ओवरऑल देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस इसका अच्छा चल रहा है, नंबर 1 पोर्ट ऑपरेटर है, लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर के अंदर। दूसरी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, उससे वैल्यूएशन सही है और इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज है, छोटी मोटी कंपनीज और भी हैं, उनसे भी वैल्यूएशंस वाइज ठीक वैल्यूएशंस पर ये चल रहा है। तो मतलब सारे फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बीएसई सेंसेक्स के अंदर भी इसको शामिल किया जाएगा और इंडेक्स फंड से भी इनफ्लो अच्छा आ जाएगा, मतलब बाइंग वगैरह आ सकती है। तो बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और हाँ, जब भी किसी इंडेक्स में कोई शेयर शामिल होता है तो थोड़ी बहुत तेजी तो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि धीरे धीरे करके बाइंग आती है उस शेयर के अंदर। तो सारे फैक्टर्स लगभग अच्छे नजर आ रहे हैं। और आप में से किन किन लोगों के पास अदानी पोर्ट्स के शेयर हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी अदानी पोर्ट्स के शेयर को लेकर न्यूज़। आपको कैसे लगी और ये एनालिसिस और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।